नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तीनों ने आज ऐसे फैसले सुनाए हैं जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, साथ ही शासन प्रशासन पर भी पड़ेगा। क्या है वो फैसले, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, राज्य विधेयकों पर गवर्नर राष्ट्रपति के निर्णय पर समय सीमा नहीं लग सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिल पर गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत वापसी रिजर्व करने के निर्णय पर न्यायालय द्वारा पुनर्निर्धारित समय सीमा नहीं लगाई जा सकती। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है। यह निर्णय संवैधानिक संतुलन को दोबारा पुष्ट करता है। न्यायपालिका ने कहा कि राष्ट्रपति गवर्नर की भूमिका को न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं बनाया जा सकता जब तक ये बिल कानून न बने। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गति बनाए रखने का कदम माना जा सकता है, लेकिन साथ में ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी कोई समय सीमा पूरी तरह अवांछित थी जो विलंब को रोक सकती थी। सुप्रीम कोर्ट का आज का दूसरा फैसला, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को निरस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 को असंवैधानिक घोषित किया है, अर्थात ये कानून संवैधानिक रूप से वैध नहीं रहा। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। ये निर्णय न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता के दायरे और विशेष ट्रिब्यूनल्स के महत्व को फिर से उजागर करता है। जब ट्रिब्यूनल्स को कमजोर या नियंत्रित बनाया जाता है तब न्याय के वितरण में देरी या पक्षपात का खतरा बढ़ जाता है। इस फैसले से ये संकेत मिलता है कि न्यायपालिका ऐसे सुधारों को स्वीकार नहीं करेगी जो भूमिका विभाजन, स्वायत्तता और संवैधानिक विनियम को कमजोर करते हो। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आज के बड़े फैसले। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आज का पहला बड़ा फैसला, सहवास से इनकार, मानसिक क्रूरता, तलाक का आदेश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह माना कि विवाहित पत्नी द्वारा सहवास करने से लगातार इनकार करना बिना वैध कारण मानसिक क्रूरता का रूप ले सकता है। विवाह 2009 में हुआ, 2014 से दंपत्ति अलग है। पत्नी ने बताया कि वह आगे विवाह जीवन नहीं चाहती और पति पत्नी परिवार से संपर्क नहीं किया। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के 2023 के निर्णय को पलटते हुए तलाक की मंजूरी दी। इसके साथ पति को पत्नी को 20 लाख रुपए स्थायी भरण पोषण देने का निर्देश दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है। ये फैसला दर्शाता है कि न्यायालय अब पारंपरिक सहवास को अपेक्षा को गंभीर से ले रहा है और ये माना जा रहा है कि यदि एक पक्ष लगातार पारिवारिक दायित्व नहीं निभाता तो ये विवाह संबंध को ध्वस्त करने वाला व्यवहार हो सकता है। दूसरी ओर इस निर्णय से ये प्रश्न उठता है कि सहवास से इनकार कब वैध है। न्यायालय ने स्पष्ट कारण शर्तें सही सब मंथ रखी है, जिससे भविष्य में मामलों में विविध व्याख्याएं सामने आ सकती हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दूसरा बड़ा फैसला, वर्षों बाद कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, अस्वीकृति। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद कंपेंशनरी नियुक्ति का लाभ तत्काल सहायता के रूप में होता है। इसे बहुत वर्षों बाद मांगना न्याय संगत नहीं माना जाएगा। एक महिला जिनकी मां की डेथ हो गई थी दिसंबर 2000 में, उसने 2015 जब माइनर से बड़ी हुई तब कंपेंशनरी नियुक्ति के लिए आवेदन किया। आवेदन 2017 में रद्द हुआ। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये लापरवाही है कि इतने वर्षों बाद राहत मांगी जा रही है। ये नीति उद्देश्य से परे हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। ये निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि सरकारी राहत विहित योजनाएं तात्काल संकट के आधार पर है, अर्थात मृत्यु या दुर्घटना की तुरंत बाद सहायता देना। इतने वर्षों बाद आवेदन करना और उसे न्याय संगत ठहराना न्यायालय ने अस्वीकार्य माना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के आज के कुछ बड़े फैसले क्या हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आज का बड़ा फैसला, प्रमोशन में आरक्षण। हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बहस जारी है। अगली निर्णायक सुनवाई 20 से 21 नवंबर को तय की गई है। वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है वो भी सुनी। ये बहस राज्य में लंबे समय से चली आ रही है। यदि कोर्ट आरक्षण पक्ष में जाए तो सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में बड़ा प्रभाव हो सकता है। दूसरी ओर डेटा की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आज का दूसरा बड़ा फैसला, ई अटेंडेंस सिस्टम के खिलाफ याचिका खारिज। हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ई अटेंडेंस सिस्टम को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि इस नीति में न्यायिक दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। ये निर्णय दर्शाता है कि हाई कोर्ट सरकारी नीतियों को लागू करने में शिक्षा विभाग के अधिकार को सम्मान दे रहा है। साथ ही ये निगरानी प्लस जवाबदेही की दिशा में एक कदम माना जा सकता है, लेकिन शिक्षकों के लिए ये बढ़ी हुई प्रशासनिक प्रतिबद्धता और रिपोर्टिंग बोझ भी ला सकती है। तो ये थे आज के बड़े फैसले और अदालतों की बड़ी टिप्पणियां जो प्रशासन, सरकार और आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण संकेत छोड़ती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक न्यायपालिका ने साफ कर दिया है कि देरी, लापरवाही और स्पष्टता अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।